बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना। अभी तक हम एक्सरसाइज 4.8 के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का केस 1 और उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं। आइए केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक बात बताता चलूं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिस्कस करने के लिए बुक में भी केसेस बनाए गए हैं, लेकिन मैं जो केसेस बना रहा हूं वो बुक से डिफरेंट हैं। मैंने एक्सरसाइज 4.8 और 4.9 के प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच फॉलो करते हुए आपके लिए केसेस बनाए हैं। आपने परेशान नहीं होना, ये केसेस से फर्क नहीं पड़ता। आपका असल चीज जो है वो है कंसेप्ट्स। आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर हों तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये केसेस कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, ये टेक्स्ट बुक्स में वेरी कर सकते हैं। सो केस 2 जो मैं आपके लिए बना रहा हूं वो है टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन विच एक्स वाई टर्म इज मिसिंग एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल। यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेकंड डिग्री इक्वेशंस भी कह सकते हैं। दूसरी बात, दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई टर्म नहीं होगी। अब एक्स वाई टर्म से मुराद स्टूडेंट्स ये है जैसे 3xy, ये एक टर्म है। इस तरह की कोई टर्म जिसमें x और y दोनों इकट्ठे हों वो दोनों इक्वेशंस में से किसी में नहीं होगी। और तीसरी और आखिरी बात, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे। अब जरा यहां पर देखें, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.8। दोनों इक्वेशंस में आपको एक्स वाई टर्म नजर नहीं आ रही। पहली बात, दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं। दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई टर्म नजर नहीं आ रही। यहां पर आपको 2x प्लस 2y दो टर्म्स मिलेंगी, x और y इकट्ठा एक टर्म में नहीं नजर आ रहा। और तीसरी और आखिरी बात, आप यहां पर देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, यहां पर भी इक्वल हैं। इसी तरह अगर आप देखें प्रॉब्लम नंबर 9, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.8। ये दोनों भी सेकंड डिग्री इक्वेशंस यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहां पर भी अगर आप देखें एक्स वाई टर्म नहीं होगी। इवन अगर आप इन्हें सिंप्लीफाई भी कर लें तो यहां पर स्क्वायर खोलने से वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y मिलेगा। एक्स और y दोनों एक टर्म में नहीं आने वाले। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x मिलेगा। अब स्क्वायर्स ओपन करने के बाद भी आपको एक्स वाई टर्म मिसिंग ही मिलेगी। और दूसरी बात, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस के अंदर इक्वल ही होंगे। इसी तरह देखें प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 4.8। यहां पर भी अगर आप स्क्वायर्स ओपन कर लें तो स्क्वायर ओपन करने के बाद आपको वाज़ेह तौर पर ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन नजर आएगी। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे। और तीसरी बात, एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं होगी। और इसी तरह इस इक्वेशन में वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ रहा है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 169। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों सेकंड डिग्री इक्वेशंस, इसका स्क्वायर आप ओपन कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई टर्म मिसिंग है। और तीसरी और आखिरी बात, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं। यहां पर भी जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो इस स्क्वायर ओपन करने से आपको वाई स्क्वायर मिलेगा। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 होगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप इस किस्म के केस को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको बताता हूं लाइन ऑफ एक्शन। स्टूडेंट्स, इस केस में चूंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, अगर आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब दोनों टर्म्स जब कैंसिल होंगी तो सब्ट्रैक्शन के नतीजे में जो आपको नई इक्वेशन मिलेगी वो एक लीनियर इक्वेशन होगी। उस लीनियर इक्वेशन को आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक के साथ मिलाकर फर्दर सॉल्व करेंगे और ये इनफैक्ट आपका केस 1 बन चुका होगा। उस लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट करेंगे
तो आप सॉल्व कर लेंगे उसे बिल्कुल केस 1 के मुताबिक, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया। स्टूडेंट्स, आइए इसी प्रॉब्लम नंबर 10 को आपके लिए सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ एक्शन के मुताबिक प्रॉब्लम नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। आप एक इक्वेशन को नाम दे दें 1 और दूसरी को 2 का। अब हम या 1 में से 2 को या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप किसी इक्वेशन को किसी दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं। मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। आप पहले लिख रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस, अब लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x, माइनस की वजह से साइन चेंज हुए, इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2 और राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स, अब देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल। फर्दर सिंप्लीफिकेशन लाइक टर्म्स की, 2x माइनस 6x it will be minus 4x plus 2y is equal to 3 minus 1 is 2। स्टूडेंट्स, फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है जी? आप -2 कॉमन ले सकते हैं। -2 कॉमन लेंगे, वो -2 डिवाइड करेगा इस 2 को कुछ इस तरह से, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये -2 उस 2 को डिवाइड करेगा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब यहां से हमें या तो y की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए या x की वैल्यू। यहां से इनफैक्ट अब केस 1 बन रहा है, क्योंकि एक बन गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन और दूसरी होगी क्वाड्रेटिक, और दूसरी इक्वेशन इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। यहां से y की वैल्यू क्या होगी? शाबाश जी, y को हम अगर उधर शिफ्ट करें और -1 को इस तरफ, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। स्टूडेंट्स, ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी। किस में पुट करना ज्यादा बेहतर है जी? कहां पर हमें ज्यादा आसानी होगी? यहां पर अगर आप देखें तो y वाली सिर्फ एक टर्म है, यहां पर y वाली 2 टर्म्स हैं, 2 जगहों पर y की वैल्यू पुट करनी होगी। हमें इक्वेशन 1 ज्यादा सूट करती है। हम यहां लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां पर y है वहां पर हम पुट करेंगे 2x प्लस 1 प्लस 6x इज इक्वल टू 1। अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, जी इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। ये स्क्वायर ओपन किया, प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस 1 को इस तरफ इसलिए लेकर आए ताकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज़े तौर पर बन जाए। 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x इज 10x, और यहां पर 1 और -1 ये कैंसिल हो रहा है, ये 1 और -1 कैंसिल, इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करें जी? हमें यहां पर वाज़े तौर पर 5x कॉमन नजर आ रहा है, सो 5x कॉमन ले लें। यह आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स के अंदर वेरिएबल मौजूद,
सो दो केसेस 5x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या हुई जी, 0 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 0, x इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू, और यहां से x की वैल्यू -2। स्टूडेंट्स, अब इन दोनों x की वैल्यूज को यूज करते हुए हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। x की वैल्यू 0 इक्वेशन 3 में पुट कर दें। y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1। y की वैल्यू आ गई 2 इंटू 0 इज 0, 1। ये y की वैल्यू आ गई 1। हम यहां लिखेंगे सो सॉल्यूशन इज, इस x की वैल्यू के बदले में हमें ये y की वैल्यू मिली। सो हम सॉल्यूशन जो लिखेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट। ये हमारा स्टूडेंट्स एक सॉल्यूशन आ गया। अभी हमने x की एक वैल्यू को यूज किया, अब दूसरी वैल्यू को यूज करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -2 in equation 3. Equation 3 again, y is equal to 2x plus 1. Y is equal to 2x plus 1. 2 into -2 is -4. -4 plus 1 is -3. y की वैल्यू आ गई -3। इसको भी इस तरह से हाईलाइट कर लें। हम यहां लिखेंगे सो सॉल्यूशन इज, दूसरा सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट -3। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स सॉल्यूशन के तौर पर आ चुके हैं। आप इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को दोनों इक्वेशंस के अंदर चेक कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। हम आखिर पर लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट। और सॉल्यूशन सेट के अंदर हम ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे। पहला ऑर्डर्ड पेयर 0, 1 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर -2, -3। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको फिर दोबारा याद करवाना चाहूंगा कि आप इन इक्वेशंस को विजुअलाइज जरूर करें ग्राफ की मदद से। मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, दोबारा आपको बता देता हूं। desmos.com। स्टूडेंट्स, इस वेबसाइट पर जाके आप ग्राफ प्लॉटर यूज करते हुए इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करके देख सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन जो है वो क्या बन रहा है। और आपके सामने बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आएंगे कि हर इक्वेशन का ग्राफ किस शक्ल का बन रहा है। स्टूडेंट्स, ये दोनों सॉल्यूशंस आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के तौर पर ग्राफ पर नजर आएंगे। स्टूडेंट्स, आपके लिए सॉल्व करता हूं प्रॉब्लम नंबर 9। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 9, यहां पर आपको दोनों इक्वेशंस के अंदर स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, यानी जो स्क्वायर्स अभी ओपन होने वाले हैं, एक्सपैंड होने वाले हैं। आप पहले इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए। हम पहले कंसीडर करते हैं इक्वेशन जो पहले नंबर पर लिखी हुई है। हम यहां लिखेंगे कंसीडर गिवन इक्वेशन, और ये है x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसका स्क्वायर ओपन करके इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 18। अब यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो यह आ जाएगा 17। इसको नाम दे दें 1 का।
और अब दूसरी इक्वेशन कंसीडर कर लें। कंसीडर अदर गिवन इक्वेशन। यह है हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21। स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4 सब्ट्रैक्ट होगा दूसरी तरफ तो ये आ जाएगा 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अब आप अपना केस वेरीफाई कर सकते हैं वाज़े तौर पर। दोनों इक्वेशंस सेकंड डिग्री इक्वेशंस, दोनों में एक्स वाई टर्म मिसिंग और दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स वाज़े तौर पर आपको इक्वल नजर आ रहे हैं। सो हम एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम किसी एक इक्वेशन में से किसी दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम यहां लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, इस दफा चलें चेंज करते हैं, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ताकि आपको यह भी पता चल जाए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड लिख ली। अब इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड लिख लें, माइनस साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x और राइट साइड पे दोनों के हमें 17 नजर आ रहा है। सो 17 माइनस 17। स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल, 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर कॉमन, जी यहां पर 2 कॉमन बन रहा है, सो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या आप दो केसेस बना सकते हैं? जी, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? यहां पर एक फैक्टर जो है उसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं। 2 इज इक्वल टू 0 आप नहीं लिख सकते। 0 डिवाइडेड बाय 2 ये फारिग, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 रह जाएगा और y की वैल्यू यहां पर आ गई स्टूडेंट्स 2x। इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। स्टूडेंट्स, y की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में पुट करेंगे। अब जरा यहां पर देखें, यहां पर y वाली 2 टर्म्स हैं जबकि यहां पर y वाली एक टर्म है। इसका मतलब हमें इक्वेशन 2 में पुट करना चाहिए। हम यहां लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहां जहां y है वहां वहां हम 2x पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पर 2x और इसका स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इस 17 को मैंने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 17 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर हमें देखना है कि क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। 17 5s are, जी 17 5s are, इट इज 85 और यहां पर माइनस है तो माइनस 85। स्टूडेंट्स, माइनस 85 प्रोडक्ट के तौर पर चाहिए और सम या डिफरेंस चाहिए 4। जी शाबाश, नहीं समझ आने वाला। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाना होगा क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होने वाली। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए ए, बी और सी की वैल्यूज। ए की वैल्यू क्या होती है? जी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट भी इसे कहते हैं। बी होता है लीनियर कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट।
और c कांस्टेंट। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू माइनस 17 डिवाइडेड बाय 2a यानी 5। सिंप्लीफाई करते हैं, -4 प्लस माइनस। अब यहां पर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का यूज करेंगे हम। फोर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 17 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड विद 17, ये हमारे पास आ गया 356। 2 5s are 10। स्टूडेंट्स 356 को फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो चेक करें क्या इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है। दैट इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 89। इसका मतलब है कि 4 इंटू 89, ये दो फैक्टर्स हैं इसके इस तरह के कि 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा बाहर। हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 10। अब यहां पर जरा अगर आप देखें तो फर्दर 2 कॉमन हो सकता है। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें और इनफैक्ट ये 2 हमने कॉमन लिया, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 10। अब ये 2 इस 10 को सिंप्लीफाई करेगा, यहां पर आ जाएगा 5, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 89 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी। स्टूडेंट्स अब इस x की वैल्यू के अगेंस्ट हम y की दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। हम यहां लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 89 डिवाइडेड बाय 5 इन इक्वेशन 3। स्टूडेंट्स इक्वेशन 3, ये हमारे पास इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू 2x, इसमें पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 89 डिवाइडेड बाय 5। हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये 2 जो है स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो सॉल्यूशन इज, पहले x कोऑर्डिनेट -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 89 डिवाइडेड बाय 5 और y की वैल्यू -4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 89 डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर मुकम्मल हुआ। अब दूसरी वैल्यू हम यहां लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 89 डिवाइडेड बाय 5 इन इक्वेशन 3। y इज इक्वल टू 2 इंटू x डिवाइडेड बाय 5 और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें मिलेगा -4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 89 डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स ये हमें मिल गई y की दूसरी वैल्यू। दूसरा सॉल्यूशन होगा, सो सॉल्यूशन इज x की वैल्यू हमारे पास -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 89 डिवाइडेड बाय 5 और कॉमा
-4 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 89 डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर और ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। हेंस सॉल्यूशन सेट फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर और फिर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ, लेकिन यहां पर एक और बात आपको बताता चलूं। हमारी बुक के अंदर जो प्रॉब्लम नंबर 9 का आंसर आखिर पर गिवन है वो गलत अंदाज में लिखा हुआ है। वहां पर बुनियादी तौर पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर x की ये दो वैल्यूज और कॉमा के साथ y की दो वैल्यूज, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ गिवन है। यानी एक ऑर्डर्ड पेयर दिखाया गया है जिसके अंदर दो x की वैल्यूज और दो y की वैल्यूज दिखाई गई हैं। स्टूडेंट्स, लॉजिकली अगर आप इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्दर पेयर्स बनाएं तो 4 पेयर्स बन जाते हैं। x की पॉजिटिव वैल्यू, y की नेगेटिव वैल्यू, फिर x की नेगेटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव वैल्यू, फिर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, यानी 4 केसेस बन जाते हैं और ये गलत हैं। यहां पर बुनियादी तौर पर क्या है कि जब x की वैल्यू आप यहां पर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो y की वैल्यू में भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही है। और इसी तरह जब आप x की वैल्यू में यहां पर नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो y की वैल्यू में भी नेगेटिव ही है। देयर आर ओनली 2 ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल, देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशंस। इसके 4 सॉल्यूशंस नहीं हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 8 अब आप खुद होमवर्क के तौर पर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।